केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री भुजबल शर्मा ने रविवार को 10 अत्याधुनिक रक्त संग्रहण एवं परिवहन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी, सांसद मदन राठौड़, राधा मोहन दास अग्रवाल सहित मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण मौजूद रहे। टोंक शहर के द्वारिका नगर स्थित स्वर्ण दुर्गा मंदिर क्षेत्र में अवैध पानी के कनेक्शन काटने गई पीएचडी की टीम अधिकृत टीम के साथ मारपीट और गाली गलौज का मामला सामने आया। आरोप है कि नैनूलाल गुर्जर के मकान पर अवैध पानी कनेक्शन मिलने के बाद कार्रवाई के दौरान विवाद हो गया। शिकायत के मुताबिक नैनूलाल गुर्जर ने ईएमएस लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों सुशील शुभ कुमार शर्मा, शिवराज खटीक और सुपरवाइजर गोपाल कुमावत के साथ कथित तौर पर मारपीट की और उन्हें दौड़ा कर पीटा है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पीएचडी कनिष्ठ अभियंता सुमन पटेल के साथ भी गाली गलौज और धक्का मुक्की का आरोप है, जिसे लेकर मामले में शिकायत थाने में दे दी गई है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब खबर सिरोही से है। सिरोही के करोटी नेशनल हाईवे पर मारुति शोरूम के सामने ट्रेलर और कैंपर की जोरदार भिड़ंत हो गई, जहां हादसे में कैंपर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार कैंपर रेवदर से करोटी की ओर जा रहा था और जबकि ट्रेलर करोटी से रेवदर की तरफ आ रहा था। इसी दौरान मारुति शोरूम के आगे ट्रेलर चालक के गलत दिशा में आने से दोनों वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई और ये टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर कैंपर को करीब 200 फीट तक घसीटता हुआ ले गया। तो वहीं हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर रेवदर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को रेफर कर दिया गया। तो फिलहाल पुलिस ने ट्रेलर चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के चर्चित बिल्डर धीरेन्द्र मदान और उनकी कंपनी महिमा रियल एस्टेट अब एक बड़े विवाद के केंद्र में है। चर्चित प्रोजेक्ट मेंशन रॉयल करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप इसमें लगे हैं। सवाल यह है कि क्या महिमा और मदान की साख पर विवाद के बाद लगेगा बट्टा? महिमा और मदान की साख पर लगेगा बट्टा। महिमा रियल एस्टेट ग्रुप पर गंभीर आरोप। डायरेक्टर धीरेन्द्र और बेटे निखिल मदान की बढ़ेंगी और मुश्किलें। धीरेन्द्र मदान पर करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप। परिचितों और रिश्तेदारों में फ्लैटों की बंदरबांट। जयपुर एयरपोर्ट थाने में एफआईआर भी दर्ज। करीब 50 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है घोटाला। जयपुर के चर्चित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मैंशन रॉयल में एक बड़ा विवाद सामने है। रियल एस्टेट कंपनी जयपुर मोटेल्स एंड बिल स्टेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने महिमा रियल एस्टेट ग्रुप, उसके डायरेक्टर धीरेन्द्र मदान और उनके बेटे निखिल मदान पर करोड़ों की धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए। कंपनी का आरोप है कि धीरेन्द्र मदान और निखिल मदान ने प्रोजेक्ट के फ्लैटों की बंदरबांट कर दी। परिचितों और रिश्तेदारों को फ्लैट आवंटित कर अपने चाहने वालों को जमकर फायदा पहुंचाया गया। इन्हीं आरोपों के आधार पर कंपनी ने जयपुर शहर के ईस्ट जिले के जयपुर एयरपोर्ट थाने में धीरेन्द्र मदान और महिमा रियल एस्टेट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जयपुर एयरपोर्ट के जस्ट सामने टर्मिनल 2 के सामने 135 काफ़ी बड़े फ्लैट्स की एक सोसाइटी है, रॉयल मैंसन नाम से है। वो एमजेएम ग्रुप द्वारा निर्मित की गई है। उसके जो सेल राइट्स हैं, उसके मार्केटिंग राइट्स हैं, वो एग्रीमेंट के तहत महिमा ग्रुप को उनके द्वारा दिए गए थे। उस ग्रुप का कहना यह है कि महिमा ग्रुप को जो इन्होंने बेचने के जो राइट्स दिए हैं, उस राइट्स में उनके द्वारा हेराफेरी की गई है। वो उनको कुछ पैसे बता करके और उनको लोगों से जो है कस्टमर से ज़्यादा चार्ज किए गए हैं पैसे। तो इस तरह से उनके द्वारा ये हेराफेरी की गई है। जो एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन किया गया, इस बात का उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में घोटाले की रकम 50 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। 50 करोड़ के आसपास का आरोप है कि इससे ज़्यादा की इन्होंने हेराफेरी की है, इससे ज़्यादा रकम की हेराफेरी की है, ये आरोप है।
महिमा रियल एस्टेट और उनके डायरेक्टर धीरेन्द्र मदान का विवादों से पुराना नाता रहा है। अब इस मामले के सामने आने के बाद महिमा रियल एस्टेट और धीरेन्द्र मदान की सालों की मेहनत से बनाई गई साख पर बड़ा बट्टा लग सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है और क्या मदान की मुश्किलें बढ़ेंगी। शिक्षा नगरी कोटा अब खेलों में भी अपनी पहचान बना रहा है, जहां एक और अभी हाल ही में कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो वहीं कोटा की एक और बेटी दिव्यांशी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराने को तैयार है। दिव्यांशी का चयन जापान में होने वाले एशियाई गेम्स वुशु प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जिसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी उन्हें बधाई दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा प्रवास के दौरान अपने आवास पर दिव्यांशी से मुलाकात कर उनका माला पहनाकर स्वागत किया और शुभकामनाएं दी है। इस दौरान कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा और दिव्यांशी के परिजन मौजूद रहे। ओम बिरला ने कहा कि कोटा के खिलाड़ी विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और खिलाड़ियों के लिए विशेष कैंप लगाने का प्रयास किया जाएगा। अपनी अद्भुत क्षमता को प्रदर्शित कर रहे हैं। दिव्यांशी ने भी इसी तरीके से राज्य स्तर पर आने वाले समय पर राष्ट्रीय स्तर पर फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोटा का नाम करें। हमारी कोशिश है कि खिलाड़ियों के लिए एक स्पेशल कैंप लगाया जाए ताकि खिलाड़ियों को और प्रशिक्षित किया जाए, ताकि खिलाड़ी भारत के अंदर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना भारत का तिरंगा झंडा। सांभर के ऐतिहासिक दिव्यानी सरोवर पर बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। कावड़ यात्रा में महिलाओं और नन्हे मुन्नों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं कावड़ियों ने शिव और नंदी का रूप धारण कर भक्ति के रंग बिखेरे हैं। दिव्यानी सरोवर से फुलेरा तक निकली कावड़ यात्रा का जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत और अभिनंदन किया है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया, तो वहीं सांभर थाना अधिकारी राम मिलन मीणा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फुलेरा से आप लोग आए? कितना आदमी आए कांवड़ यात्रा में? फुलेरा से हम कांवड़ लेके आए, 1100 आए, करीब 1100 लोग आए। 1100 लोग आए। कितना बजे से यहाँ पे देवदानी से कितना बजे निकलोगे या कहाँ तक जाओगे? यहाँ से अभी 9:30 बजे निकलेंगे और फुलेरा स्वर्गाश्रम बगीचे तक। राजसमंद के कांकरोली स्थित श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में राजस्थान के अमरनाथ कहे जाने वाले श्री परशुराम महादेव के लिए भव्य कावड़ यात्रा रवाना हुई। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में सराबोर कावड़िए करीब 50 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर परशुराम महादेव मंदिर पहुंचेंगे, जहां सोमवार सुबह भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। तो वही यात्रा के दौरान चौपाटी, राठासैन मंदिर, जलचक्की, आवारी माताजी सहित शहर के प्रमुख मार्गों से कावड़िए गुजरे, जहां जगह जगह पर श्रद्धालुओं ने कावड़ यात्राओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इसके साथ ही हर हर महादेव के जयकारों से पूरा शहर शिवमय नजर आया। बता दें कि यह यात्रा पिछले 32 वर्षों से लगातार निकाली जा रही है। और अब खबर डीडवाना से है, जहां डीडवाना जिले में इस वर्ष भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन 9 से 17 अगस्त तक किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य जिलेवासियों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को और अधिक मजबूत करना है। अभियान के तहत जिले भर में विभिन्न देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और आज जिला प्रशासन द्वारा डीडवाना में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर घर तिरंगा अभियान 2026 में डीडवाना के उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी ने राजकीय बांगड़ महाविद्यालय से हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। यात्रा में नगर के विभिन्न सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में तिरंगा लेकर विद्यार्थी भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों का उद्घोष करते हुए महाविद्यालय से बस स्टैंड, नागौरी गेट से भगत सिंह सर्कल पहुंचे। बौली के खिरनी रोड पर मुंबई एक्सप्रेसवे के नजदीक खेतों में पैंथर की मूवमेंट की सूचना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई।
खेत में काम कर रहे एक किसान ने पैंथर देखने का दावा किया और आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। सूचना पर वनपाल भूपेंद्र सिंह जादौन के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे तक खेतों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान कुछ जगह पगबाग जैसे निशान दिखाई दिए, लेकिन बारिश के कारण गीली मिट्टी में निशान स्पष्ट नहीं होने से पैंथर की मौजूदगी की पुष्टि नहीं हो पाई। तो वहीं टीम को सर्च के दौरान पैंथर या कोई अन्य वन्यजीव नजर नहीं आया। इसके साथ ही वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने और वन्यजीव दिखाई देने पर तत्काल सूचना देने की अपील की है। डीडवाना से खबर है, जहां डीडवाना में रक्षाबंधन के पर्व को लेकर डाक विभाग ने बहनों के लिए खास पहल की है। मानसून के मौसम को देखते हुए राखियों को सुरक्षित और समय पर पहुंचाने के लिए वाटरप्रूफ लिफाफे और वाटरप्रूफ बॉक्स उपलब्ध करवाए गए हैं। डाक विभाग के इस पहल से बारिश के दौरान राखियों के खराब होने की चिंता कम होगी और बहनों की राखियां सुरक्षित तरीके से भाइयों तक पहुंच सकेगी। विभाग की ओर से राखियों के लिए विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर डाक विभाग ने मॉनसून को ध्यान में रखते हुए यह विशेष व्यवस्था की है, जिससे राखियों की डिलीवरी में सुविधा होगी और बहनों को राहत मिलेगी। भारत सरकार द्वारा डाक विभाग ने जो लिफाफे जारी कराए हैं वाटरप्रूफ है। जो बहनें अपने भाई को राखियां बेचते हैं वो सुरक्षित पहुंचती है उनके पास। सरकार ने ये अच्छा कदम उठाया है जिससे भाई बहन की राखियों को कोई नुकसान नहीं होगा और वाटरप्रूफ है, तो ये अच्छा उन्होंने कदम उठाया है। तो ये रक्षाबंधन का पावन पर्व बहन और भाई के प्रेम का पर्व है, इसलिए डाक विभाग को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने एक विशेष पहल शुरू की है जिसमें बहनें दूर बैठे भाई को सुरक्षित राखी पहुंचा सके। वो नहीं पहुंच पा रही, इसके लिए वो धन्यवाद का पात्र है डाक विभाग, जिसके थ्रू उन्होंने उनको सुविधा दी है कि वाटर प्रूफ उनको लिफाफे दिए जिससे राखी एकदम सुरक्षित तरीके से भाई तक पहुंच जाए और एक ऐसा बॉक्स दिया है जिसमें वो मिठाई और अन्य गिफ्ट्स भी। राखी का जो त्यौहार है विशेषकर उन बहनों के लिए है जिनके भाई विदेश में सेवा कर रहे हैं या भारतीय सेवा पर भारतीय बॉर्डर पर अगर रक्षा कर रहे हैं या कहीं बाहर कमाई के लिए निकले हुए हैं, उनको राखी पहुंचाने के लिए भारतीय डाक विभाग द्वारा हमेशा से ही एक विशेष अभियान चलाती है। उन राखियों को बिल्कुल विशेष स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए स्पेशल बैग के मार्फत पहुंचाया जाता है और यथासंभव समय पर उनकी। जैसलमेर से है, जहां सांवला गांव में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। प्लॉट के विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी की घटना में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया है। तो जैसलमेर से खबर है, जहां जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। 2 गुटों के बीच चाकूबाजी की घटना हुई और इस घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बालोतरा में आदिवासी समाज की ओर से भव्य रैली का आयोजन किया गया। भील बस्ती से रवाना हुई रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बुगड़ा रोड पर रैली का समापन कार्यक्रम हुआ और रैली में आदिवासी समाज के सैकड़ों महिला पुरुषों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली के दौरान आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और लोक जीवन की अनूठी झलक देखने को मिली। पारंपरिक वेशभूषा, लोकगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए समाज के लोगों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया। रैली के माध्यम से आदिवासी समाज ने एकता और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। तो वहीं समाज के अधिकारों, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। रैली के समापन समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने आदिवासी समाज की एकजुटता और सांस्कृतिक गौरव को प्रदर्शित किया। खीरतल तिजारा के कोट कासिम थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव में आधी रात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित रमेश के अनुसार 4 अज्ञात बदमाश छत के रास्ते से उनके घर में दाखिल हुए और घर से लाखों रुपए के सामान
लाखों रुपए नकदी और सोने के और चांदी के आभूषण चोरी कर मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि चोरी में करीब 15 लाख रुपए नगद, 150 ग्राम सोना और लगभग 1.5 किलोग्राम चांदी चोरी होने का दावा किया गया है। तो वहीं चोरी की घटना को लेकर पीड़ित ने थाने में लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मैं रमेश, गांव हाजीपुर, सन ऑफ लालचंद। हमारे घर रात में सोना चांदी के जेवरात और नगद 15 लाख रुपए की नगद की चोरी हो गई है, जिसमें 150 ग्राम की लगभग सोना है और 1.5 से 2.25 किलो की लगभग चांदी है। अभी आप थाना पहुंचे हैं, तो थाने वालों ने क्या कहा? थाने वालों ने जोधपुर के रातानाड़ा स्थित अयप्पा मंदिर के पास रविवार को अचानक नाला धंसने से बड़ा हादसा हो गया है। नाला धंसने के कारण मंदिर की दीवार भी क्षतिग्रस्त होकर गिर गई। तो वहीं नाले के मलबे में एक एसयूवी कार जाकर समा गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही जेसीबी मशीन की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया और कड़ी मशक्कत के बाद एसयूवी को मलबे से बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि हादसे से कुछ देर पहले नगर निगम कार्यालय के अंदर 5-6 लोग मौजूद थे, लेकिन उनके बाहर निकलते ही अचानक कार्यालय भरभरा कर गिर गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और प्रशासन की ओर से स्थिति का जायजा लिया गया। जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 2.5 साल के मासूम की मौत का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार बच्चे को उल्टी और दस्त की शिकायत के चलते गांव से जोधपुर रेफर किया गया था। उसके परिजन उसे जोधपुर लेकर पहुंचे, जहां निजी अस्पताल में इलाज शुरू होने के कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद परिजन उसे तुरंत सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने निजी अस्पताल के डॉक्टर पर इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक की मां ने डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं पुलिस ने परिजनों की लिखित शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा और मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। डूंगरपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला प्रशासन की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां लक्ष्मण मैदान से जिला कलेक्टर देशल दान, बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक पटेल और किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री बंसीलाल कटारा ने तिरंगा फहराकर और हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। तो वहीं यात्रा तहसील चौराहा, पुराना बस स्टैंड, शास्त्री कॉलोनी और नया बस स्टैंड होते हुए शहीद स्मारक पार्क तक पहुंची, जहां यात्रा के दौरान रास्ते में जगह जगह स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने यात्रा का स्वागत किया और देशभक्ति के गीतों पर शहरवासी इस यात्रा में झूमते नजर आए। कॉलेज ग्राउंड से होते हुए गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी। इसी क्रम में आज पारंपरिक तौर पे तिरंगा प्रभात रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। उसमें सामूहिक राष्ट्रगीत गाए गए और आगे आने वाले सारे इस तरह के आयोजन किए गए। झुंझुनू जिले के पिलानी में योग मंदिर ट्रस्ट की ओर से स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम योगाचार्य एवं ट्रस्ट अध्यक्ष राजकुमार भास्कर के 51वें जन्मदिवस के अवसर पर किया गया, जहां समारोह में बड़ी संख्या में योग साधकों, ट्रस्ट सदस्यों और गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अतिथियों ने भारतीय संस्कृति और योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भागदौड़ भरी जीवन शैली में स्वास्थ्य और संतुलित जीवन के लिए नियमित योग बेहद जरूरी है। तो वहीं पिलानी में निःशुल्क योग कक्षाएं संचालित करने के लिए राजकुमार भास्कर के प्रयासों की सराहना की गई है। योग साधकों ने भी नियमित योग से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के अपने अनुभव यहां पर साझा किए। ट्रस्ट सचिव दीपचंद लाखवान ने ट्रस्ट की गतिविधियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। समारोह में योग को स्वस्थ, अनुशासित और सकारात्मक जीवन जीने की भारतीय परंपरा के रूप में जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया गया।